प्यारे छात्रों, आज का टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की सीरीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो हम लोग सीधे टॉपिक पे ही आते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है। तो इसके समझने के लिए एक एग्जांपल हमने लिया है आपको कि जैसे HCl है, तो HCl जो मॉलिक्यूल बना है ये कैसे बना है? शेयरिंग के द्वारा बना है। ये पहले आप जानते हैं, हमने पढ़ाया भी है कि बॉन्डिंग कई तरह की, जिसमें कि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो H और Cl दोनों शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन है ये इन दोनों के एकदम मिडिल में है या थोड़ा सा Cl की तरफ शिफ्ट किया है, ये जानने के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानना होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं इसमें कौन सा एटम कितना ज़्यादा अपनी तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, पुलिंग पावर जो है, इसी को कौन बताता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताती है। मोटे तौर पे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसका मतलब उसकी पुलिंग पावर ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पुलिंग पावर कम है। जैसे HCl में Cl की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता है वो H से ज़्यादा है। इसलिए होगा क्या, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये बीचों बीच न होकर थोड़ा सा जिधर पुलिंग पावर ज़्यादा है उधर की तरफ क्या करेंगे? शिफ्ट कर जाएंगे। और तब होगा क्या, जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे उधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिधर से दूर हो जाएंगे उधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं? पहले भी पढ़ चुके हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर इस बॉन्ड को आप देखें, यहाँ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम बीचों बीच में है। क्यों? क्योंकि दोनों की जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर है वो क्या है? सेम है। कोई चीज़ बीच में रखी है और अगर सेम पावर के लोग खींचेंगे तो इसमें कोई भी शिफ्ट होगा? नहीं शिफ्ट होगा। जब कोई शिफ्ट नहीं होगा तो न तो कोई पॉजिटिव बन पाएगा न तो कोई नेगेटिव बन पाएगा। तो इस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो पोलरिटी है दैट इज डिपेंड्स ऑन व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये तय करेगी कि कौन पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखेगा और कौन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में। अब ये जैसे Cl है और F है, तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसका मतलब कि F पर फिर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, और Cl पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिपेंड्स करेगा, रिलेटिव है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और किसकी ज़्यादा। तभी तय हो पाएगा कि कौन पॉजिटिव चार्ज रखेगा और कौन नेगेटिव चार्ज रखेगा। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, कैसे ये घटती बढ़ती है, दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए हम लोग इसको पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में एक समय के बाद इसका, पीरियोडिक का मतलब हमने आपको बताया है कि एक टाइम के बाद प्रॉपर्टी का फिर से क्या होता है? वो रिपीट करती, इसलिए उसका नाम पड़ा है पीरियोडिक। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हमने आपको जो दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं जिनका ट्रेंड पढ़ाया है, एक पढ़ाया है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एक पढ़ाया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके पहले के लेक्चर्स में जब आप जाएंगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर है वो इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब कि उसको कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में क्या होता है? एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा होगा उसकी पुलिंग पावर उतनी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन के प्रति ज़्यादा होगी, एक चीज़। और डिस्टेंस जो बढ़ती जाएगी त्यों तो ये पुलिंग पावर की जो टेंडेंसी वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सो दैट इज़ द रीज़न कि किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आप आएँ कि कहीं पर भी, जैसे लिथियम है, सोडियम है फर्स्ट ग्रुप में, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम है, इसमें आप देखेंगे कहीं पर भी, और यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब आपको पता है
ये हमारा हेलोजन फैमिली है। अब आप देखें कि यहाँ पे किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो न्यूक्लियस से जो दूरी है आउटर मोस्ट सेल की, वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी है उस डिस्टेंस के कारण क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो दैट इज द रीजन कि किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ये प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और जब हम कभी इधर से इधर की तरफ जाते हैं तब ये क्या होती जाती है, ये इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आप देखेंगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या आएगा, ये डिक्रीजेस। कौन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम EN कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखिए, अगर इसको आप देखें तो सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, फ्लोरीन की होगी, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो डायमेंशन लेस है, क्योंकि इसको हम लोग देखेंगे तो केवल एक वैल्यू है। और ख़ास करके पॉलिंग ने जो स्केल बनाई है उसमें क्या किया उन्होंने है कि उस फार्मूले में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसके लिए जो फार्मूला उन्होंने लगाया है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन देयर इज ए नंबर। अब आप देखिए, मैथ के छात्र अगर नहीं भी है तो भी इतना तो सेंस होगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड क्या है, ऊपर से नीचे आने पे घटता जाता है और इधर की तरफ क्या होता है, बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी ऊपर से नीचे घटता जाता है, लेफ्ट टू राइट पीरियड में बढ़ता जाता है। ऐसे में दोनों की टेंडेंसी एक ही तरह की है, नीचे कोई भी नंबर हो, 3.5, 4, कुछ भी हो, अलग अलग लोगों ने स्केल दी है, लेकिन चूंकि दोनों बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, दोनों घटेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। सो दैट इज द रीजन कि जो ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन पोटेंशियल का है कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। सो दैट इज द रीजन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऊपर से नीचे आने पे क्या होगी, घटेगी। सो दैट इज द रीजन कि आप यहाँ देखेंगे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन की उससे कम है, ब्रोमीन की उससे कम है, आयोडीन की उससे कम है। और इधर से अगर चलेंगे तो आप देखेंगे कि लिथियम है और यहाँ पे बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फिर आपका ये फ्लोरीन है जो दिखाई दे रहा है आपको, फ्लोरीन। अगर हम लोग देखें तब ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो देख रहे हैं आप कि बढ़ रही, नाइट्रोजन से क्या होगी, ज़्यादा होगी, कार्बन से ज़्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। तो इसी तरह से किसी भी पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और ऊपर से नीचे आने पे क्या होगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। दिस इज द ट्रेंड, दिस इज द पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड है। अब हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये पोलर और नॉन पोलर को डिफाइन करेगी। जैसा अभी हमने बताया है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो बॉन्ड नॉन पोलर होगा और अगर उनमें डिफरेंस है तो क्या होगा, पोलर होगा। और ये पोलरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा शेयर्ड एटम्स के बीच में, उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोलरिटी होगी। पोलरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे
निर्भर करेगी कि कोई बॉन्ड कितना ज़्यादा पोलर है, कितना चार्ज सेपरेशन है। दैट विल डिपेंड्स ऑन द कि दोनों एटम जो शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, और इसी बेसिस पे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी हम लोगों ने देखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल वे लोग बनाते हैं जिनमें हाइड्रोजन क्या है, एक ऐसे एटम से अटैच्ड है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। वो कौन लोग हैं? फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चैप्टर में मिलेगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, एप्लीकेशन है किसी भी पोलरिटी के, बॉन्ड की पोलरिटी जानने के लिए, पर्टिकुलर बॉन्ड की पोलरिटी। पूरे मॉलिक्यूल की पोलरिटी के लिए नहीं, पूरे मॉलिक्यूल की पोलरिटी के लिए तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि डाइपोल मोमेंट हम लोग देखेंगे कि सारे बॉन्ड का जो अलजेब्रिक सम है वो क्या आता है। लेकिन पर्टिकुलर किसी बॉन्ड के लिए तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ये डिफाइन करेगा कि बॉन्ड कम पोलर है कि ज़्यादा पोलर है कि नॉन पोलर है। पोलर मीन्स कि उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग में सम आयनिक कैरेक्टर मौजूद है। अगर 100% नॉन पोलर है इसका मतलब कि आयनिक कैरेक्टर उसमें शून्य है, वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। और अगर उसमें जो जो पोलरिटी मौजूद है इसका मतलब है कि उसमें आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दिस इज द एक तरफ से कॉन्सेप्ट आप समझने के लिए कि पोलर नॉन पोलर जानने के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जानना है। तो 3 प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ को मोटे तौर पे आपने जाना है। और इसी बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे वो कहता है कि जैसे O है और F, अभी आपने देखा कि O और F है, तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूँकि वो राइट हैंड साइड में है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि OF2 जो है, OF2 हमारा लिखा जाएगा या हम लोग F को पहले लिखें। तो आप जानते हैं कस्टमरी है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको हम लोग राइट हैंड लिखते हैं। इसीलिए इसको हम लोग ऑक्सीजन का डाइफ्लोराइड कहते हैं, फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप देखेंगे कि कहाँ हम लोग किसको पॉजिटिव कहेंगे, किसको नेगेटिव कहेंगे। ये टोटली डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है और किसकी ज़्यादा है। जिसकी ज़्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज पार्शियल आ जाएगा। और क्यों पार्शियल चार्ज नेगेटिव आ जाएगा? इट्स वेरी सिंपल कि जैसे अभी आपको हमने बताया है कि ये Cl हमारा है, राइट, ये बॉन्ड बन गया है। अब ये थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है, ये पुलिंग जो टेंडेंसी जो पावर है Cl की OH से ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उधर कौन सा चार्ज डेवलप करे, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव आएगा, और जिधर से दूर जाएगा उस पर पॉजिटिव जाएगा। लोग पूछते हैं साहब नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा यहाँ? वो इसीलिए आएगा कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि इट हैज़ ए नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज वाला जब नज़दीक जाएगा तो कौन सा चार्ज डेवलप करेगा, नेगेटिव करेगा। आप किसी को घर में रोकेंगे और कोई अगर साधु है तो क्या आपको देगा, आशीर्वाद देगा, हनुमान चालीसा देगा, रामायण देगा। और कोई गुंडा है तो क्या देगा, कट्टा देगा, रिवॉल्वर देगा। तो जो उसके पास होगा वही तो देगा। तो इलेक्ट्रॉन जब नज़दीक आएगा तो नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, और जिधर से वो दूर जाएगा उधर क्या होगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसी बेसिस हम लोग पोलर बोलेंगे। पोलर का मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज है, अकेला चार्ज कभी पोलर नहीं होता। हम लोगों ने चर्चा की है। कोई पूछे Na+ इज पोलर, द आंसर इज नो। कोई पूछे अकेले Cl- इज पोलर, द आंसर इज नो। NaCl इज पोलर, यस। HCl इज पोलर, यस। तो NaCl तो इज वेरी क्लियर है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो पोलरिटी आएगी ही आएगी, और तब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियल,
और जिस पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कंपैरेटिवली उस पे पॉजिटिव चार्ज पार्शियल आएगा। पार्शियल क्यों? क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। शेयरिंग तो है ही है, शेयरिंग है, लेकिन एक तरह से अनइक्वल आप कह सकते हैं मोटे तौर पे, कि कोई ज़्यादा खींच रहा है, कोई कम खींच रहा है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। और हम लोग नेक्स्ट टाइम पे इसी सीरीज़ में कि हम लोग मेटेलिक करेक्टर को डिफाइन करेंगे कि कब हम लोग नॉन मेटल बोलेंगे, कब हम लोग किसी को मेटल बोलेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।